अगर आप रस्ट के अंदर एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं एंड आपको पता नहीं है कि किन किन पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखूं, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, उनमें से मैं एक पॉइंट को आपको पूरा इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा ताकि आप लोग जो है वो उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। तो टॉपिक का नाम है एरर हैंडलिंग, कि रस्ट के अंदर कितने टाइप के एरर होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं कि नहीं होती, एंड उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स की जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं पहले पॉइंट्स जो है वो कवर कर देता हूँ कि लाइक आपकी एप्लीकेशन दिखनी कैसी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करती होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स वाले चीज़ें हैं, लाइक जो स्टैटिक जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप कॉन्स्टेंट मतलब फाइल के अंदर निकाल दें। और आप एक इन्वायरमेंट फाइल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जू कीपर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल फंक्शनैलिटी के अंदर, ताकि आप एक मतलब लूजली कपल्ड जो है आप अपनी चीज़ों को रख सको, ताकि आप जब भी उसको कस्टमाइज कर रहे हो तो आप उसको ईजिली कर पाओ। तो अभी बारी आती है कि एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है, एक्सेप्शन होती है कि नहीं होती। जिन लोगों को एक्सेप्शन के बारे में पता तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है कि हाँ जी, रस्ट जो है वो एक्सेप्शन सपोर्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो जिनको नहीं पता तो वो पहले एरर को समझें, देन हम एक्सेप्शन के ऊपर जाएंगे। तो रस्ट के अंदर दो टाइप के एक्सेप्शन एरर्स होते हैं। तो पहला जो एरर होता है वो होता है रिकवरेबल, एंड दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिकवरेबल। तो रिकवरेबल का मतलब क्या है, जैसे हम वर्ड से समझ पा रहे हैं कि जिस एरर को रिकवर किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरे को एग्जांपल नहीं पता है, ठीक है, भी कौन से एरर को रिकवर किया जाता है। तो रिकवरेबल एरर वो होता है, जैसे मान लो कि एक यूज़र है वो एक फाइल की इनपुट दे रहा है, बट वो फाइल क्या है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या है, उसको सेकंड चांस देता है कि भाई ये फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, आप इसको दोबारा से ट्राई करो। तो ये होता है रिकवरेबल एरर। और उसके बाद नॉन रिकवरेबल कौन सा होता है, कि मान लो कि एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे है ना, तो एक एरे है जिसकी लेंथ है 10, और मैं जाके 100th ऑफ इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसकी लेंथ कितनी है, 10 है। वो 100th एलिमेंट को कैसे दे देगा, तो वहाँ पे वो क्या कौन सा एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या कोई और एरर जो है वो दे सकता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो नॉन रिकवरेबल एरर है। तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाएगा, एंड वो उसके आगे जो है फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के एरर्स होते हैं। जो रिकवरेबल एरर होता है वो क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट जो आता है वो टाइप और एरर के साथ आता है। ठीक है, बट जो नॉन रिकवरेबल एरर होता है वो क्या आता है, पैनिक, जो पैनिक मैक्रो है उसको, उसके साथ वो क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मतलब खत्म कर देता है, एग्जिट मार देता है, वहां पे रोक देता है सारी प्रोसेसिंग को। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ, तो मैंने ये बिल्कुल न्यू फ्रेश एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कार्गो से आप बिल्ड कर सकते हो, कार्गो न्यू कमांड से। तो इसके अंदर क्या है, मैंने एक बिल्कुल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा। तो सबसे पहले जो हम टाइप कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, नॉन रिकवरेबल। तो नॉन रिकवरेबल के अंदर मैंने जैसे भी बताया कि पैनिक मैक्रो है, जिसको मतलब जो कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, अपनी सारी प्रोसेसिंग छोड़ के निकल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैनिक, ठीक है, पैनिक के बाद मैं लिखता हूँ क्रैश और रन। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब मान लो कार्गो रन, तो ये मेरे को क्या देता है। तो यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि थ्रेड मेन पैनिक्ड एट क्रैश और रन, मतलब यहाँ पे हमारा पैनिक जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया। एंड उसके बाद अगर आप इसको ट्रेस करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे भी ये भी करके दिखा देता हूँ कि अगर बैक ट्रेस आप करना चाहते हो कि कहाँ पे वो हुआ, कैसे हुआ, किस फंक्शन में, वो पूरा फुल फ्लैज आप चिट्ठा चाहते हो, पूरा मतलब उसको एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप इसको मतलब रस्ट अंडरस्कोर बैक ट्रेस पूरा कैपिटल रहेगा, आपने बिल्कुल भी कोई स्मॉल लेटर नहीं यूज करना। ठीक है, इक्वल टू 1। अब उसके साथ लिखना है आपने कार्गो रन। तो जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा कुछ लिखा आ गया डेटा। ठीक है, कि आपका प्रोग्राम जो मेन है वो पैनिक्ड हो गया, इससे मैसेज आ गया
बाइंड अनबाइंड सारा कुछ यहाँ पे इसने दिखा दिया कि क्या कौन से फंक्शन के अंदर, सारा कुछ एक्सप्लेन इसने कर दिया। तो अब ये तो होगी एक एग्जांपल कि इस एरर को हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं एक एरर लेके चल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल है जिसको हम लेते हैं एर, और उसके बाद वेक, मतलब वेक्टर के अंदर हम एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1,2,3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक एरे है। तो अब एरे के बाद अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो अब ऑब्वियसली बात है इसके अंदर कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है, 3 इंडेक्स है, 0, 1, 2, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद वाला चीज़ों को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम पैनिक हो जाएगा, क्या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या कोई भी एरर हमें दे सकता है। तो यहाँ पे हमने पैनिक नहीं यूज़ किया हुआ। ये अब क्या है, इसके इंटरनली सिस्टम में है कि भी भाई अगर तुम इसके आउट ऑफ बाउंड जाते हो या इसकी लेंथ से आगे का जाते हो तो ऑब्वियसली बात है वहां पे पैनिक होगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं लाइक ARR, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। तो अब ये क्या है, अब मैं इसको आपके सामने रन करूंगा तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लाइक कार्गो रन, तो जैसे ही मैंने किया इसको रन, तो इसने ऑब्वियसली बात है इसको क्या दिया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जो मैंने आपको एरर बताया था, ठीक है। कि भी भाई उसकी लेंथ कितनी है, 3 है, मतलब लेंथ 3 है और उसका इंडेक्स कितना है, 2, ठीक है, लास्ट इंडेक्स 2 है। तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, इंडेक्स आउट बाउंड है, पैनिक करेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, पैनिक हुआ। तो हमने अगर मैं प्रीवियस स्टेटमेंट प्रीवियस आउटपुट पे जाऊं तो वहां पे भी हमारा प्रोग्राम क्या हुआ था, पैनिक हुआ था। तो अभी भी क्या हुआ है, हमारा प्रोग्राम पैनिक हुआ है। तो ये कौन से एरर्स होते हैं, नॉन रिकवरेबल एरर्स होते हैं। इनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं वो कंसेप्ट हम बाद में कवर करेंगे। बट इसको जो टाइप के अंदर डाला गया है वो कौन सा है, नॉन रिकवरेबल मतलब एरर, ठीक है। तो अभी इन एरर्स को क्या है, हमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जो है मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए। हमें पहले से ही चीज़ों को वैलिडेट करना स्टार्ट करना होगा कि लाइक अगर मैं एरे खाली नहीं होना चाहिए, एरे का इतना मतलब लास्ट इंडेक्स पता करना, तो मैं एरे की लेंथ निकालूं, देन उसके बाद उसकी लास्ट वैल्यू को जो है वो निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या है, इस पैनिक को रोकना होता है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम को पैनिक फ्री कर देते हैं, ठीक है, समटाइम्स यूज़ भी करना पड़ सकता है, बट अगर पैनिक फ्री हो जाता है तो मतलब हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी, एंड हमारा जो कंट्रोल है एप्लीकेशन के ऊपर, हम कॉन्फिडेंट भी होंगे, एंड हम किसी को शो भी कर सकते हैं कि भाई ये देख मैंने ये कोड लिखा है एंड ये एरर फ्री है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेके भी आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैनिक जो है उसको रिड्यूस करना है कि जितना कम हो सके हम उतना प्रोग्राम को पैनिक करवाएं। तो अब बारी आती है रिकवरेबल एरर को इम्प्लीमेंट करने की। तो रिकवरेबल एरर जो होता है वो बेसिकली इतना सीरियस नहीं होता है। लाइक मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि मैं एक एज ए यूज़र एक फाइल को ओपन करना चाहता हूँ बट वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एरर देगा। बट ऐसा तो नहीं है ना, उसके लिए मैं पूरा टर्म मतलब प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट ही कर दूँ, ठीक है ना। मैं उसको एक छोटा सा एरर शो कर सकता हूँ कि भी भाई फाइल क्रिएट कर लो एंड देन उसको अपलोड कर लो, या उस फाइल को क्रिएट कर लो देन आप अपने कोड के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो रिकवरेबल टाइप है वो बेसिकली एक इनम को आगे नोट करता है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का दिखता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या देता है, T फॉर टाइप एंड E फॉर एरर। तो यहाँ पे बेसिकली एक मतलब है इन दोनों का, वो क्या है कि अगर मान लो कि आपकी चीज़ सही चल गई, ठीक है, तो यहाँ पे वो देगा ओके, जिसके अंदर आएगा T। अगर यहाँ पे कोई एरर आया तो आपका यहाँ पे एरर, तो उसके अंदर आएगा E। तो ऐसे ये चलता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये इनम है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब अगर मेरी फाइल हुई तो यहाँ पे वो टी रिटर्न कर देगा, टाइप ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे एरर रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से जो है रिकवरेबल एरर जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो अभी हम इसका कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो फाइल अप वाला ही प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम यूज़ जो फाइल का स्टैंडर्ड पैकेज है उसको यहाँ पे कंज्यूम करेंगे हम, std://fs फाइल सिस्टम, एंड उसके बाद कौन सा आगे हमें एक्सेस करना है, फाइल, ठीक है। तो ये इसको बता दिया, एंड उसके बाद क्या है, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर उसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। लेट कुछ भी दे दो रिस्पॉन्स, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब फाइल को ओपन करेंगे, फाइल पैकेज का यूज़ करके उसको यहाँ पे लिखेंगे ओपन, ठीक है।
तो यहाँ पे ओपन के बाद हमने क्या देना है, फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा उसको लाइक एग्जाम्पल .txt। तो ये फाइल का नाम है एंड उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अभी क्या है, हम इस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। अब इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। अगर हमारी ये फाइल हुई तो वो क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, अदरवाइज क्या है, यहाँ पे एक एरर दे देगा। तो टी और ई का मतलब अब आप लोगों को समझ आए, दो सिनेरियो हैं, जब तो ओपन कर देगा जब वो एरर थ्रो कर देगा। बट हम प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करेंगे। लाइक जो हमने अनरिकवरेबल एरर के टाइप में किया था, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम जो था वो टर्मिनेट कर रहा था। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम इसके रिस्पॉन्स को पूरा हैंडल करेंगे। लाइक यहाँ पे लेट हैंडल एक वेरिएबल है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हमने डाला है, मैच एंड उसका रिस्पॉन्स जो उसके अंदर एक्चुअल में आएगा वो अभी हम मैच करेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या होगा, ओके। ओके के अंदर क्या आएगा, फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल आई और उसके बाद हमने इसको क्या करवाया, फाइल को सर्व करवाया। अदरवाइज क्या है, हम उसको क्या देंगे, अगर एरर, तो यहाँ पे एरर के अंदर क्या है, एरर, ठीक है। तो एरर को भी आके यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हम पैनिक करवा देंगे कि भाई रोक लो यहाँ पे प्रोसेस को। तो यहाँ पे देंगे देयर इज सम प्रॉब्लम वाइल फाइल ओपनिंग, ठीक है। मतलब कुछ भी मैसेज रिटर्न करवा सकते हो यार। तो अगर आप मैसेज को प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसको आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे एरर, तो अभी क्या है, उसके अंदर एरर आ जाएगा जो भी एरर होगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देन इसको देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है हमारा। तो तो अभी यहाँ पे मेरा क्या है, एग्जाम्पल डॉट कुछ भी बना नहीं हुआ टेक्स्ट फाइल। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अब आर्गो रन, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम जो हुआ पैनिक हुआ, जो यहाँ पे हमने पैनिक लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैनिक यूज़ किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम वाइल फाइल ओपनिंग। तो यहाँ पे जो उसने एरर रिटर्न किया वो क्या था, कोड टू काइंड फाउंड एंड मैसेज नो सच फाइल डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती तो ऑब्वियसली बात थी, उसने हमें को जो है वो फाइल सर्व करनी थी, अदरवाइज क्या है, उसने एरर जो है सर्व कर दिया। तो फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमेशा पैनिक की या एरर की होती है, और दूसरी लाइन जो होती है वो बैक ट्रेस अगर आपको करना है तो उसके लिए होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी फाइल क्रिएट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ example.txt, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। तो अभी देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारा प्रोग्राम सही चल गया, उसने कुछ वार्निंग्स दी हैं, ठीक है। अभी आपने इसको हैंडल नहीं किया है, इसको प्रिंट नहीं कराया, ये नहीं कराया, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा प्रोग्राम पैनिक नहीं हुआ। अभी क्या है, हमारी फाइल उसको मिल चुकी है एंड उसने सक्सेसफुली हमारे प्रोग्राम को जो है वो रन कर दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को रिकवरेबल एंड अनरिकवरेबल जो एरर्स हैं टाइप्स के बारे में समझ आ चुका होगा। अब बारी आती है कि रस्ट के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं कि नहीं होती। तो गाइस जिन्होंने बोला हाँ होती हैं, तो उनका जवाब जो है वो गलत है। यहाँ पे रस्ट के अंदर एक्सेप्शंस होती नहीं है, इसके अंदर बस एरर्स ही होते हैं। तो वो भी इन्होंने टू कैटेगरीज में बांट रखा, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वो पूरा फुल फ्लैज समझ में आ चुका होगा। तो ये इसको आप इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी मान सकते हो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई रस्ट के अंदर लाइक एक्सेप्शंस होती हैं कि नहीं होती, उनको कैसे हैंडल किया था, मतलब आपको उलझाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आपने वहाँ पे उलझना नहीं है, आपने उसको पूरा बढ़िया से आंसर देना है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। जय श्री राम।